विशेष रूप से हम सभी लोग अभी नवरात्र में बैठे हैं। हिंदू धर्म के अनुसार चैत नवरात्रि को ही नव वर्ष के रूप में माना गया और ये समय ऐसा है जिसमें ऋषियों ने कहा कि फसल पक के तैयार होता है किसानों का, जब नया फसल आने वाला होता है, इसलिए से नव वर्ष कहा है। प्रकृति भी इन दिनों शक्ति देने के लिए तैयार बैठी होती है। ऋषियों ने पूरा रिसर्च करके किया कि इन दिनों अगर व्यक्ति अपने आप को अगर ठीक करना चाहे, अपने खान पान का सुधार करके थोड़ा सा, तो पूरे साल निरोग रह सकता है। निरोग रहने के लिए उन्होंने कहा कि अपने खान पान पर इन दिनों विशेषकर ध्यान दिया जाए। इसलिए नवरात्रि की साधना में इसका मूल उद्देश्य भी यही होता है कि हम अपने स्वास्थ्य और इन सारी चीजों को ठीक कर सकें। हम लोग हमेशा ये बात कहते हैं कि भगवान हमें मदद करे। भगवान से हम चाहते हैं कि भगवान हमें वो चीज दे जो हम भगवान से डिमांड करते हैं। हम कहते हैं हमारा एग्जाम निकल जाए, हम कहते हैं हमको नौकरी मिल जाए, हम कहते हैं हमारी शादी हो जाए। भगवान एक एक करके हमारा सारा मांग पूरा कर दे। जैसे सरकार के यहाँ हम लोग डिमांड रखते हैं, ये कर दो, वो कर दो। कुछ बातें सरकार मानती है, कुछ को कहती है बाद के लिए रखिए। हम लोग भगवान से भी यही चाहते हैं, लेकिन अगर भगवान कहता है कि आप भी कुछ मेरे लिए तैयार होइए, तो फिर कहते हैं कि साहब ये तो आप ये सोचो मेरे पास भी समय नहीं। तो भगवान के कार्य के लिए, भगवान के लिए जब समय नहीं होता है, भगवान कौन है, भगवान कहाँ बसता है, भगवान कहाँ रहता है, पता नहीं, किसी ने देखा है नहीं देखा है। इस सृष्टि का निर्माण जिसने किया है वो सब टाइम टेबल से बना होगा चीज है। निश्चित समय पर सूर्य उगना है, निश्चित समय पर डूबना है। तो उसके इस प्रकृति को जो सही करने का प्रयत्न करता है मालिक के रूप में नहीं, उसी से भगवान मालिक तो वो है। भगवान देखता है कि ये निश्चल भाव से अपना कर्म कर रहा है, इसलिए उसको उसका फल मिलना चाहिए और उसका फल उसको मिलता है। इसलिए भगवान ऐसे लोगों को चुनता है कि जो जिम्मेदारी पूर्वक अच्छे कार्य को करे। व्यक्ति अगर जिम्मेदार हो गया, रिस्पॉन्सिबल पर्सन, तो अपनी जिंदगी की सारी सुख सुविधा प्राप्त कर लेगा। आज सबसे बड़ा अभाव दिखता है कि हम रिस्पॉन्सिबल नहीं। किस चीज के प्रति? किसी चीज के प्रति। हम तनाव में रहते हैं, डिप्रेशन में रहते हैं, लेकिन हम अपने रिस्पॉन्स को बढ़ाना और ठीक करना नहीं चाहते। हम पटना में आए हैं पढ़ने के लिए, हमारा उद्देश्य है पढ़ाई करना, हमारा उद्देश्य सामने लक्ष्य कि हम इस कैरियर को प्राप्त कर लें, लेकिन उस समय भी हम रिस्पॉन्सिबल नहीं हैं। हम उन जगहों पर भटकते हैं जहां भटकने से हमारी जिम्मेवारी बिल्कुल कमजोर पड़ने लगती है और हमारा लक्ष्य हमसे दूर दिखने लगता है और हम डिप्रेशन में आ जाते हैं। जैसे ही आप अपने रिस्पॉन्स को नहीं समझिएगा, हम अपनी जवाबदेही को नहीं समझेंगे। भगवान किससे पसंद होता है? जो जिम्मेदार व्यक्ति होता है। अगर आप जिम्मेदार हैं, जिम्मेवारी आपने लिया है। अभी देखिए पटना के सीनियर एसपी और आईजी को नोटिस चला गया। पटना के सीनियर एसपी और आईजी दोनों को नोटिस चला गया। डीजीपी ने नोटिस भेज दिया। क्यों भाई? इतने बड़े पद पर होते हुए उसने अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी को नहीं ठीक से टैकल किया। छोटी सी चीज क्या किया? सीएम का प्रोग्राम था गांधी मैदान में, आप जानते हैं, वहां बाथरूम नहीं बनाया गया। सीएम को बाथरूम जाना था और पूरे लव लश्कर को लेकर बगल के होटल में जाना पड़ा। यह जवाबदेही आईजी की थी और सीनियर एसपी की थी कि यहाँ की व्यवस्था ठीक हो। एक छोटी सी जवाबदेही को सो कॉल पूछ दिया गया। हम अपनी जिंदगी को सुंदर बनाना चाहते हैं, सुखद बनाना चाहते हैं कि हमारी जिंदगी में वो सारा सुख मिले जो हम सोचते हैं, लेकिन कभी कलेजे पर हाथ रख के सोचिए, क्या हम रिस्पॉन्सिबल पर्सन है? क्या जिम्मेदारी को ठीक करने की जो सिस्टम है उसके लिए कभी हमने सोचा है? नहीं सोचा है। तो जब आप जिम्मेदार व्यक्ति नहीं हो, तो आप भगवान के काम के भी नहीं हो, अपने काम के भी नहीं हो, परिवार के काम के भी नहीं हो, किसी काम के नहीं। और जिम्मेदार बनने के लिए मेहनत करना पड़ता है। सब लोग जिम्मेदार नहीं बन सकता।
सब लोग कहते हैं हम बॉडी बनाना चाहते हैं, लेकिन सब जिम में रोज जाना पड़ता है। 3 दिन गए भैया, 3 दिन तो गए तो बड़ा दर्द करने लगा। अब ये दर्द तो करेगा, नया प्रैक्टिस है भाई, अंदर अभी दर्द कर सकता है। 1 महीना कंटिन्यू करोगे तब वो कुछ स्टेप आएगा जो आप शेप चाहते हो। लेकिन आप शेप तो चाहते हो, लेकिन आप कहते हो सब कुछ ऐसा टेक्निक बताइए ना कि वो दर्द वर्द नहीं करते, ऐसा नहीं होता है। तो आपकी जवाबदेही, आपको जिम्मेदार व्यक्ति बनना होगा जो आपके कैरियर को चाहिए। ये जिम्मेदारी का नाम ही प्रार्थना है। प्रार्थना करने से क्या मिलता है, ध्यान करने से क्या मिलता है? आप पहले स्वयं के प्रति जिम्मेदार बनते हैं। हटा दीजिए भगवान कहाँ है, कहाँ रहते हैं, किस लोक में रहते हैं कि नहीं रहते, मुझे पता नहीं, लेकिन इतना तो निश्चय हो जाता है कि सबसे बड़ा लाभ ये मिलता है कि आपको अपने प्रति एक जिम्मेदारी आपको अंदर से फीलिंग होने लगता है, इंट्यूशन होने लगता है कि मैं एक जिम्मेदार पर्सन हूं, मेरे सामने एक लक्ष्य है जिसे हमें प्राप्त करना है। यहीं से व्यक्ति का शुरुआत होता है जिम्मेदारी का। आज हम युवाओं में जिम्मेदारी वास्तविक स्थिति क्या है? सफल वही होगा, नोट कर लीजिए, मैं आपको लिख के आता, जन्म कुंडली बना के दे रहा हूं शिवरात्रि में। जो लोग ये समझते हैं कि बड़े बड़े बोर्ड और बैनर और ट्रिपल IIT और कौन कौन सा भी जो लगा हुआ बोर्ड है वहां एडमिशन ले लेंगे तो हम बड़े सफल व्यक्ति बन जाएंगे। मैं आपको लिख के देता हूं, आप भटकते रह जाएंगे, यहाँ से लेके कोटा और कोटा से लेके लोटा तक, आपको कुछ भी नसीब होने वाला है। तालीम मत हो, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। आप कहेंगे कैसे भैया, हम तो कोचिंग जाते हैं, फिजिक्स भी पढ़ते हैं, केमिस्ट्री भी पढ़ते हैं, बायो भी पढ़ते हैं, मैथ भी पढ़ते हैं। आप अगर रिस्पॉन्सिबल पर्सन हो, अभी मैं आपको थोड़ा सा दिखा दूं कि आप इतना रिस्पॉन्सिबल नहीं, यहां बैठ के अभी टेस्ट हो जाएगा। अभी आपको मैं कह दूं कि रैनको फिल्म में हेमा मालिनी आई है, मुझे लगता है कि आधे से अधिक लोग कोशिश करेंगे कि इधर से जाएंगे तो दिक्कत है, पीछे से ही निकल जाएंगे। क्यों? हेमा मालिनी आपको क्या दे देगी? कुछ देगी नहीं, देखेंगे क्या देखेंगे पता नहीं। सुना है हेमा मालिनी बड़ी खूबसूरत है। आपको आप देखने वाले बनना चाहते हैं, स्वयं को दिखाने वाला बनना नहीं चाहते। तो आप कहने बात, हम ये चाहते हैं, परमात्मा ये चाहता है, भगवान ये चाहता है, एक व्यक्ति के प्रति हर बात चाहता है कि मेरा बेटा ऐसा बने कि दुनिया उसको देखे और उस बाप को कहे कि आपकी का बेटा है। बाप अपने को भगवान भी अनुभव करता है, भगवान हमको उसी रूप में बनाना चाहता है, उसी रूप में समझाना चाहता है। यह है भगवान का प्रार्थना, यह है भगवान का ज्ञान। अगर हमने इसको लेने का संकल्प ले लिया, इस दुनिया में जितने तरह के आप सुख सुविधा कहते हैं कि ये सब सुख है, ये सुविधा है, मैं आपको कह सकता हूं कि सारा सुख सुविधा मिल जाएगा, लेकिन उसके बाद भी आपको रिस्पॉन्सिबल बनना होगा, नहीं तो जीवन भर कष्ट काटते रह जाइएगा और आपको हमेशा कष्ट में रहेगा और आपका जिंदगी जीना दुभर लगने लगेगा। और एक समय ऐसा भी आ सकता है कि अच्छे पद पर पहुंच जाने के बाद भी कहीं वो बोली अपने सिर पर ही न मार लेना पड़े। अभी क्या हुआ, बिलासपुर का SP IPS 2002 बैच का IPS अपने को गोली मार दी। अभी 15-20 दिन पहले की घटना है, छत्तीसगढ़ के, वो अपने को गोली मार दिया। SP एक जिला में पोस्टिंग था उसका, और वो गोली मारता। क्यों? मैं आपसे भी निवेदन करता हूं कि अगर हमने अपनी जवाबदेही को समय रहते ठीक नहीं किया, ये जो पंखे दिख रहे हैं, अभी तो कदम एकाध कदम कभी कभी सुनने को मिलता है कि वो मुसल्लहपुर में एक लड़का पंखा से लटका, मिंटो छात्रावास में एक पंखा से लटका, बहादुरपुर में 3 ठो पंखा से लटका, वहां 2 ठो पंखा से लटक गया। ये एक लिस्ट जो दिखने को मिल रहा है, हमें तो अब ये डर लग रहा है कि भविष्य में इसका आंकड़ा इतना बढ़ जाए, जो बिहार में कभी घटना नहीं घटता था, वो घटना बड़ी तेजी से बढ़ रहा है युवाओं में। एम्स से लड़का कूद के जान दे रहा है। फर्स्ट ईयर का लड़का मन से पढ़ा नहीं, खूब मजा लिया, खूब मालिनी को देखने गया होगा, कई तरह की मालिनी घूमते रहती है, जब मजा लेने के समय तो कुछ पता नहीं चला, लेकिन जब टाइम आया तो एम्स में पढ़ने वाला लड़का कूद के जान दे दिए। आप कहीं इसी भूल के शिकार तो नहीं हो रहे? मैं अभी शताब्दी समारोह में गया, 2 दिन जाने का मौका मिला। मैंने वहां मैक्सिमम यूथ को देखा एकदम टाइट, और उनके मुख से जो सुंदर सुंदर शब्द निकल रहे थे उसे भी सुना, मुझे लग गया ये कहां जाने वाले हैं। इसलिए याद रखिए,
इस प्रकृति का एक नियम है, आप भी जानते हो। हर क्रिया के विपरीत एक प्रतिक्रिया होता है। न्यूटन का थर्ड लॉ कहता है आप जिस तरह के कर्म को करोगे, कर्म की आजादी है आपको, वो मजा लीजिए, मजा में ही जिंदगी अभी, लेकिन जब उसका फल मिलने लगता है आपको, तब आप मंदिर मंदिर भटकते हो। हनुमान जी के यहाँ जाए कि साईं के यहाँ जाए, साईं के यहाँ जाए कि काली के यहाँ जाए, काली के यहाँ जाए कि गायत्री के यहाँ जाए, कहाँ जाएंगे भाई? कहीं जाओगे भाई, आपने कर्म अपना खराब कर लिया। ज्योतिषी के यहाँ जाए कि तांत्रिक के यहाँ जाए, जब कर्म खराब कर रहे थे, जब जवाब ही निवारना था, तब तो जुल्फी झाड़ के लाइन क्लियर करा रहे थे कि लाइन मिल रहा है कि नहीं, लाइन आ रहा है कि नहीं, और लाइन से मेरा भीतर वाला बत्ती जल रहा है कि नहीं, और उसका भी बत्ती जल रहा है कि नहीं। जब आपका लाइन उस समय, इसलिए समय रहते जागो साथी, किंचित देर न हो जाए। मैं आपसे ये निवेदन करता हूं, नहीं तो मैं कितने झुल्फी वालों को ऐसे करते हुए रोड पर टहलते घूमते और जीवन को उन स्थिति में लाते हुए देखा है तो बाद में उनके पास रोने के अलावा कोई चारा नहीं था। कई कई अंगूठी पहन लेते हैं बाद में, तो युवा है, गाल खुला हुआ है, अंगूठी क्यों पहना है भाई? हम तो उस देश में जन्म लिए हैं जिस देश में ये कहा जाता है कि मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता आप है। तूने अपना भाग्य किसके जिम्मे दे दिया? अंगूठी के जिम्मे दे दिया कि मेरा भाग्य कौन बनाएगा? ये स्टोन बनाएगा। जो स्वयं अपना भाग्य बना सकता था वो अब दे दिया कौन? शनिचर तेरा बिगड़ा हुआ है, शनिचर तेरा ठीक नहीं चल रहा है, घोड़ा का नाल पहन लो। जब अपना नाल गिरा रहे थे तो उस नाल को ठीक नहीं किया, कर्म ठीक नहीं किया, कर्मों के फल से बचोगे। अभी आप कुकर्म कर रहे हैं, तो टी शर्ट पहन के घूमिए, कर्मों के फल से न बचोगे। अभी समय है, अभी बदल लो, तेवर अपने चालो। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि जितना बॉडी, देखिए हमारे यहाँ खाली बॉडी वाला लोग है, वो हमको छोड़ दो। अगर इस बॉडी से कुछ होता, बॉडी, तो मैं आपको क्या कहूं, इस चौक पर एक पहलवान रिक्शा वाला खूब घंटा करता 6 फीट का पहलवान, जिस चीज को ठीक करना है उस चीज को ठीक करना ही होगा। और भगवान जिम्मेदार लोगों से खुश होता है। नहीं भैया, हम तो 3 माला रोज करते हैं। अच्छा 3 आप बताए थे 20 मिनट वाला। अच्छा बात है, करना चाहिए, लेकिन उसके करने से आपके भीतर जिस जवाबदेही के लिए आप पटना में हैं, उस जवाबदेही के प्रति आपके भीतर से इंट्यूशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अगर नहीं हो रहा है तो मुझे लगता है आप ठीक से वो नहीं कर रहे। अगर करते होते तो आपके उस रिस्पॉन्सिबिलिटी की ओर, जिस कार्य के लिए आप यहाँ हैं, माँ बाप बड़ी उम्मीद से भेजा है, और धरती का भगवान कहा जाता है माँ बाप। जिसके माँ बाप कराते हैं वैसे बच्चे जीवन भर दुख पाते हैं। कहीं आपके कुकर्मों से, आप तो सोचते हो माँ बाप नहीं जानता, लेकिन वो कष्ट से, कितना मेहनत से, कितना ये से आपको पैसा देता है, और आप उस पैसे को अपने मोबाइल में चिप डलवा के वो देखते हो जो नहीं देखना चाहिए। तो माँ बाप का दर्द बच्चे के लिए बड़ा खतरनाक होता है। आह लेना, उसमें भी जो पैदा किया है उसका आह लेना, ये सब जितना चिकनाई है, चिकनाई सब लोग लगा के चिकनाई घूम रहे हैं, जो एकदम चेहरा हमारा चम 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 करे। मैं आपको बता देता हूं, पुराने लोग जानते हैं, जिस युग में हम जी रहे हैं, इस युग में बाहर के फिटिंग का जमाना नहीं है। जो अंदर से फिट होगा वही बाहर फिट होगा। कलाम साहब का चेहरा कितना खूबसूरत है मुझे जानकारी नहीं, आपको ज्यादा अच्छी, लेकिन कलाम साहब का जो क्वालिटी है वो तो अद्भुत है भाई। कितने खूबसूरत लोग उनके चरणों में गिर सकते हैं। हम क्वालिटी को बढ़ाएं,
क्वालिटी बढ़ाने का नाम ही उपासना है, क्वालिटी बढ़ाने का नाम ही प्रार्थना है, क्वालिटी बढ़ाने का नाम ही मेडिटेशन है, क्वालिटी इंप्रूव करने का नाम है। जिंदगी में हमने अपने क्वालिटी को बना लिया तो मैं आपको नोटिस कर देता हूं, लिख देता हूं, सारा दुनिया भी आपका मजाक करता रहे, सारे लोग आपके साथ छोड़ दें, रुपया पैसा धन दौलत भी आपका समाप्त हो जाए, लेकिन अगर आपके पास क्वालिटी है इस दुनिया में आप अपने मुकाम को फिर से हासिल कर लेंगे और दुनिया के लोग दांतों तले उंगली दबा लेंगे। एक बार अमेरिका का बहुत बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट फोर्ड से वहां की सरकार ने कहा कि मैं अगर आपकी संपत्ति जब्त कर लूं, फोर्ड का नाम आप जानते हैं, मैं आपकी संपत्ति जब्त कर लूं तो क्या होगा? फोर्ड ने कहा अगर आप मेरी सारी की सारी संपत्ति जब्त कर लेते हैं, मेरी क्वालिटी को मेरे साथ छोड़ देते हैं, तो मैं अपने उस क्वालिटी के बल पर फिर उतनी संपत्ति पैदा कर लूंगा। ये है क्वालिटी। और ये क्वालिटी किसी इंस्टीट्यूट, क्वालिटी भगवान ने सबको दिया है, सबके भीतर दिया है। उसी क्वालिटी को इंप्रूव करने के साइंस का नाम भारत का अध्यात्म था। हमको इस रूप में समझना है, हम युवा हैं, हमें बिल्कुल जागृत रहना। और आप तो अपने क्वालिटी में मिक्सिंग कर रहे हो, आपका क्वालिटी क्या है और आप उसमें मिक्सअप कर रहे हो, आप उसमें वो सब चीज मिला रहे हो जिस मिलावट से आपका तो भाग्य खराब होगा ही होगा। आपके साथ जुड़ने वाले कई लोगों को आप अगर कोई दारू पी के गाड़ी चलाए तो क्या होगा? उसका तो जो होना है होगा ही, उस पर जो लोग बैठे हुए हैं उनका भी कल्याण हो जाए। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आप जिन गंदे चीजों के शिकार होकर सोचते हो कि मैं, तो आप तो शिकार हो नहीं चुकी, आप पियक्कर हो कि आप हो एक नंबर की। मैंने पिछले दिनों बताया था कि युवाओं, आप कहते हो मैं नहीं पीता, भैया आप तो वो पीते हो जो कोई नहीं पीता। वो पियक्कर का तो 4 घंटा में नशा डाउन भी होता है, आप तो ऐसे चीज पीने के आदी हो गए हो, ऐसे चीज पीना आपने सीख लिया है जिस पियकरी से आपको 24 घंटा उसी नशा में देते हो। नाइट पैकेज, भैया मोबाइल में नाइट पैकेज आता है, क्या करते हो नाइट पैकेज? राम राम पढ़े लड़का ने तो हमें लिख के दिया गुमनाम नाम से कि भैया एक प्रश्न है, आप मन से बता दीजिएगा कि मैं रात में एक बार बात करता हूं तो सुबह 6 बजे तक मुझे नींद ही नहीं आता है, हर रात में बात करते रह जाता हूं। वोडाफोन के नाइट पैकेज। ये कौन सी पियकरी कर रहे हो? ये वो पियकरी है, उस पियकर से भी आपकी स्थिति ज्यादा खास्ता हाल होने वाली है। और कहीं वो हाल हो गई तो मैं आपसे बता देता हूं, आपकी वो 2 दिन वाली गति होगी। दिल्ली चल जाओ, हरियाणा चल जाओ, नोएडा चल जाओ, नोएडा चल जाओ, बंगलौर चल जाओ, चंडीगढ़ चले जाओ, कुछ होने को नहीं है भाई। होना होगा तो यहां भी होगा और नहीं होना होगा तो जहां जाना है वहां चले जाओ। हमारे एक जान पहचान का लड़का था, बड़ा अच्छा परिवार का था, पिताजी का पटना में बढ़िया कोचिंग नहीं है, लड़का तो तेज होता है, कोटा भेज दीजिए। तो उसके पिताजी उसको कोटा भेज दिए। 1 साल में 4 लाख रुपया कोटा में खर्चा हुआ। जब आया IELTS का एग्जाम दिया, फेल कर गया। क्यों भाई? फिर कौन मंदिर में जाइएगा? भगवान फिर पूछेगा, जब तुमको सचेत किया जा रहा था, सावधान किया जा रहा था, तो तूने उस बात पर ध्यान नहीं दिया। ये दुनिया आने वाला समय विशेष रूप से क्वालिटी बेस्ड युग आ रहा है, ध्यान रखिएगा। आप भी किसी दुकान पर कुछ लेके जाते हैं तो कहते हैं साहब हमको क्वालिटी वाला सामान दीजिएगा, बढ़िया क्वालिटी का दीजिएगा। और अपनी जिंदगी का क्वालिटी हम ठीक नहीं करना चाहते, हम जिंदगी का क्वालिटी नहीं ठीक करना चाहते। तो जिंदगी का क्वालिटी, चेहरा का क्वालिटी बढ़िया हो जाए, हेयर स्टाइल बढ़िया हो जाए, जो जींस पहने वो इतना टाइट हो कि मुड़ने में भी दिक्कत हो, 6 पॉकेट का पैंट पहने, भले ये पॉकेट तो पैसा नहीं रहे। माफ करना, हम अपने क्वालिटी को बढ़ाएं। और ये युवा प्रकोष्ठ वही काम करता है। युवाओं के अंदर की क्वालिटी अगर विकसित नहीं हुई, मैं फिर कहता हूं, इस दुनिया में धन दौलत रुपया पैसा मान सम्मान सब आपके पीछे चलेगा। क्वालिटी वो मैग्नेट पावर है जिन सारी चीजों को अपनी ओर खींच लेता है। ये साइंस है, सुपर साइंस ऑफ गायत्री। गायत्री मंत्र क्या है? गायत्री मंत्र यही हमारी क्वालिटी को इंप्रूव कर देता है, हमारे सोच को ठीक कर देता है, हमारे दृष्टिकोण को सही कर देता है। भगवान ऐसे ही लोगों से प्रसन्न होता है। पूजा तो रावण भी करता था, रावण का नाम सुना होगा आपने। उस समय का सबसे खूबसूरत युवक था रावण। आप आश्चर्य मत करिए, उस समय का
मतलब वो तो उसका एक आकृति दिखा रहा है, लेकिन सबसे खूबसूरत था चेहरा, चम चम, गाल तो एकदम लगता था ऐसे मार दीजिएगा ब्लड फेंक दे, पूरा गोलगप्पा से भी जाते थे। और ज्ञान, मेटाफिजिक्स, फिजिक्स, ऑर्गेनिक, सब था उसके पास, सारा चीज था उसके पास। धन दौलत भी आप जानते हैं कितना था उसके पास। और उस समय की जो सबसे खूबसूरत महिला थी, मिस यूनिवर्स, मंदोदरी से उसका शादी हुआ। खूब आप जानते हैं कि कर्म का फल इंसान के जीवन में जिस समय करते रहता है उस समय सोचता है कोई नहीं देख रहा है, तुम्हें बंद होकर कर रहे, हमें हमारा दोस्तवा जब ऊपर वाला दोस्तवा अपना जो बीज बोए हो वो जब कीटाने लगता है तो पंखा क्यों देखने लगते हो भाई, है? उस समय दोस्तवा को बोला ना दोस्त पहुंच जा घूम सकते हैं, दोनों एक वाला चीज को बांधिए घूम। ये तो मुझे लगता है कि अगर हमने अपने को ठीक नहीं किया तो आने वाले समय में सीरीज लगने वाला है। सीरीज रोज पेपर में अगर 2-4 दिन ऐसा पढ़ने को मिले तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने समय रहते अपने जवाबदेही को नहीं ठीक किया था। इसलिए आप जहां आए हैं ये भगवान की बड़ी कृपा है। मैं यही आपसे कहूंगा, मेरा तो कई कोचिंग वालों से जान पहचान है, बातचीत भी होता है। मैं वहां कई बार लेक्चर देने भी गया। जानते हैं वो कोचिंग वाले लोग क्या कहते हैं? वो कहते हैं भैया आप ये जान जाओ कि 90% लड़के हमारे यहाँ पढ़ने वाले नहीं होते। ये बात हम लोग जानते हैं। अब बताइए वो कोचिंग में पैसा ले रहा और वो कोचिंग वाला ये बात कह रहा है कि 90% लड़के हमारे यहाँ पढ़ने वाले नहीं होते हैं। मैं भी क्या कर सकता हूं? मैं तो सबको वही पढ़ाता हूं जो उसको भी पढ़ाता हूं, लेकिन उसकी लेने की हैसियत ठीक नहीं है। तब मैंने कहा अगर मैं उसके लेने की हैसियत ठीक कर दूं तो कैसे करोगे? मैंने कहा मैं उनका कैसे होता है ना, डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक है, नहीं तो कितना बढ़िया भी भोजन दीजिए सब निकल जाएगा बाथरूम दौड़ते दौड़ते। मैं उनका मेंटल डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक कर सकता हूं। हमारे तंत्र के पास, हमारे युवा प्रकोष्ठ के पास वही सिस्टम है जो हमारे मेंटल डाइजेस्टिव सिस्टम को ठीक कर देता है। और आज यहाँ से कई लड़के IIT से लेके UPSC और कई बैंकिंग सेक्टर और रेलवे में कई लड़के एक साथ निकले हैं, सैकड़ों की संख्या में उनका है। तो मैं आपसे यही निवेदन करना चाहता हूं कि आप यहाँ आए हैं, ये नवरात्र का समय है, बड़ा पवित्र महीना माना जाता है हिंदू धर्म में, नववर्ष का महीना है। संकल्प ले लीजिए कि अब हम अपनी जवाबदेही को सही करें। आपके रूम में प्रवेश करते हमें लगना चाहिए, कभी अगर हम रूम में हम लोग जाएं तो हमें लगना चाहिए ये रूम जो है कोई साधना करने वाला व्यक्ति का है, जो सरस्वती की साधना कर रहा है, जो सरस्वती की साधना कर रहा है। किसी अच्छे व्यक्ति के यहाँ कभी जाने का मौका मिले, आप जाइएगा, देखिएगा उसका लाइब्रेरी रूम से लेके हर चीज इतने करीने से रखे हुए हैं कि पहला इंप्रेशन यहीं से पड़ता है ये कितना जवाबदेह व्यक्ति है। जवाबदेही वहीं से शुरू होती है। आपकी जवाबदेही कहाँ से शुरू होती है? उधर टिफिन मार दिया है चौकी के नीचे, 2 किताब फेंक दिया है बेड पर, पैंट टांग दिया है उधर, गमछी टांगे हुए हैं उधर, मक्खी कर रहा है दिन दिन, उसमें सड़ा हुआ मिठाई आप बैठे हुए हैं, जो खाएगा उसको हैजा हो जाए। कहाँ है? ले 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 ले, कहाँ ले ले, कहाँ है लेने वाला? वो SLC वाला, वो सचिवालय के लिए मास्टरियों वाला भर दिए, अभी सब ले लीजिएगा। हम जानते हैं कितना पानी में है और क्या क्या लीजिएगा सो भी पता है। अंत में गाय धोने वाला भी रह पाइएगा कि नहीं रह पाइएगा, इसमें भी संदेह है, उसमें भी जवाब दे व्यक्ति चाहिए। देख के गुस्सा तो इतना बढ़ता है, लेकिन आप लोग बड़े अच्छे लोग। मैं जब देखता हूँ रोड पर टहलते हुए मच मच करते हुए, मच मच क्या लिखा है किशन पढ़ो ये भैया, ये है असल ड्रीमलैंड, नाम बताता है, लैंडपोर्ट, लैंडसोर्ट, बुकिंग लॉट, ऐसा ऐसा नाम दे रहा है। तो मतलब क्या है?
मतलब कुछ नहीं होता है, तो सो है सो, कहीं सो होते होते आप भी सो ना हो जाओ, पता ठिकाना नहीं। इसीलिए मस्त है तीसरा का गंजी दिखा के बेवकूफ बनता। आप लोग तो बहुत अच्छे लोग, आप तो कभी टी शर्ट दिखाते ही बेल्ट भी कहाँ निकालेगा कोनिया क्या है कि भाई बेल्ट लगाना है तो हम लोग ठीक से लगाओ, ऐसे फाड़ मार उठा के कोशिश है क्या बनोगे बाबू? आईएएस भी, आईएएस ठीक से खड़ा होने का सूट नहीं, पीछे वाला गुर्बत, अरे कोचिंग वाला गुर्बत बना तो कौन रहा, नौनों को भी नहीं खड़ा कर दिया है वो कोचिंग वाला, 10 को कहानी सुनाता है क्लासरूम में। अभी तो मैंने नोएडा में लिया, अभी मैं देहरादून में लेने जा रहा हूँ, ये अपना इंप्रेशन बनाने के लिए तो मैं देखो तेरा हाल दे कंगाल दे कंगला माई बाप बेच के दे रहा है, झाल झाल बोलना है यार बाबा जी वाला, बैताल झुल्फी वाला झुल्फी बेच रहा, झुल्फी बढ़ा इसे उतरा तो यहाँ तक आता है ये। आप लोग बहुत अच्छे हो, यही है गायत्री का उपासना, यही है गायत्री मंत्र, यही है गायत्री का ध्यान जो अंदर से क्रांतिकारी बनाता है। क्रांति है हम तो कोला बेरी सीखते हैं, कोला बेरी मुझे लग रहा है बैठ खाने वाला, मुझे लग रहा है पता लग रहा है कि तू बैठ खा रहा हो। हॉस्टल में सड़ रहा है, मुसल्लहपुर के नाला से भी ज्यादा खतरनाक स्थिति, लॉन्च में सड़ा हुआ बैगन टमाटर, अब काटने पर भी उसमें सही निकलेगा इधर पिल्लू है, उसको काट छाट के भी बनाया जाए वाया है तो कटिंग लेकिन एकदम गाज में अगर चला गया होगा तब तो कुछ बचेगा ही। उनका तो चीरा है तो बाबूजी बताए कि बच गए, आपका तो चीरा किया जाए तो पता चलेगा कि हम नस में तेरी चालाकी, आंख में चालाकी, चेहरे पर चालाकी, अरे वाह इतना चालाक इंसान कभी इस धरती पर नहीं आए। भगवान को भी ठगता है, स्वयं को भी ठगता है, माँ बाप को भी ठगता है, और अंत में जब ठगी का अपने ऊपर पड़ता है। भस्मासुर ने वरदान तो ले लिया, आप भी भस्मासुर, अब वरदान ले लिया खूब मजा मार, वरदान ले लिए तो टक्कर दी ले लिया ना। भगवान सबका इलाज रखता है, सबका इलाज भगवान के पास। जब ले लिया खूब मुस्कुराने लगा, रुपी तो समझी दिया है कि दिलों का पैसा नहीं, अब वो भगवान में खाए 30 रुपये का बिल 10 रुपये दिए चलते बंद। अच्छा किया, बहुत बढ़िया किया, आगे भी करते रहेगा। भस्मासुर जब ले लिया वरदान, भस्मासुर है आप लोग नहीं मतलब बाहर, और तो घर से विष्णु जी रूपवती बन के आई, सुंदर चेहरा नैन नस। भगवान तो भगवान है, जानता है कि कहाँ ठिकाना ला। पिछले दिनों पटना पुलिस ने अभियान तेज किया था, सब जगह महिला लेडीज सबको खड़ा कर देता था, ये चोकर लड़का सब जो था उसको पकड़ा के और खड़ा है, आपको लग रहा है कि लाइन दे गई, वो ऐसे देखा, आप भी ऐसे देखेंगे, एकदम क्लियर हो